मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम सेट्स की 1.4 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। उसमें देखिए, इसमें यूनियन और इंटरसेक्शन के बारे में बताया गया है। पूरी एक्सरसाइज जो है यूनियन और इंटरसेक्शन पे बेस्ड है। पहले मैं आपको यूनियन बताऊंगा, यूनियन क्या होता है। देखिए, यूनियन जो होता है, कोई सेट ए है, बी है, उन दोनों के कॉमन एलिमेंट, सारे के सारे एलिमेंट जो हम लिखते हैं वो यूनियन के अंदर आते हैं। और इंटरसेक्शन क्या होता है, जो उनके कॉमन एलिमेंट होते हैं, जो दोनों में होते हैं, वो जो है इंटरसेक्शन में आता है। पहले क्वेश्चन करते हैं, समझ में आ जाएगा। फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट। ये एक्स की वैल्यू गिवन है, ये वाई की वैल्यू गिवन है। इसमें देखिए यूनियन कैसे फाइंड करेंगे। एक्स की वैल्यू गिवन है 1 3 5 और वाई की वैल्यू गिवन है 1 2 3। क्या फाइंड करना है? यूनियन। तो यूनियन को ऐसे इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं, यू से। एक्स यूनियन वाई इक्वल टू, इसके सारे के सारे एलिमेंट लिख दीजिए, बट रिपीट नहीं होना चाहिए। 1 2 3 और 5, इसके अलावा कोई भी एलिमेंट नहीं है इन दोनों में, तो ये इतने ही एलिमेंट आएंगे। बस इसमें ध्यान रखना है कि रिपीट नहीं होनी चाहिए। सेकंड पार्ट है, ए की वैल्यू है AEIOU और बी की वैल्यू है ABC। तो यहाँ से A यूनियन B इक्वल टू क्या हो जाएगा, सीक्वेंस में लिखेंगे, पहले A आएगा, फिर B आ जाएगा, फिर C आएगा, फिर EIOU। ये क्या हो गया? यूनियन हो गया। ऐसे थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट में दे रखा है ए क्या चीज़ है, नेचुरल नंबर। ए इज़ द नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल ऑफ 3 के हमें नेचुरल नंबर देखना है। मल्टीपल ऑफ 3 क्या हो सकता है? 3 6 9 12 डॉट डॉट डॉट। ये सारे के सारे क्या हो गए? मल्टीपल ऑफ 3 हो गए। और बी में क्या गिवन है? नेचुरल नंबर लेस देन 6, यानी 1 2 3 4 5। हम ए यूनियन बी फाइंड कर लेंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 5 6, उसके बाद ही वाले 9 12 15, अगर डॉट 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 ऐसे बढ़ता रहेगा। ये हो गया। फिफ्थ पार्ट में ए की वैल्यू कितनी दी है? 1 2 3, और बी की वैल्यू दी है 5। अब यहाँ से ए यूनियन बी फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 मतलब नल एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट नहीं है इसमें, 1 2 3 ही आ जाएगा। ये सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ए की वैल्यू गिवन है ए कॉमा बी और बी की वैल्यू है ABC। क्वेश्चन कह रहा है एज ए सबसेट ऑफ बी। क्या ए सबसेट ऑफ बी है? यह बताना है। क्या ए सबसेट ऑफ बी है? देखेंगे ए सबसेट ऑफ बी का मतलब क्या हुआ? ए के सारे एलिमेंट जो है बी में होने चाहिए। यहाँ पे क्या ए बी है, इसमें भी ए बी है, तो ए के सारे एलिमेंट जो है वो बी में है, इसलिए ए सबसेट बी होगा। तो यहाँ लिख देंगे सेंस एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी, देयरफॉर ए सबसेट ऑफ बी पॉसिबल है। उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है कि ए यूनियन बी पॉसिबल है या नहीं है। क्वेश्चन में ये भी दिया है कि ए यूनियन बी जो है वो पॉसिबल है या नहीं है, बताना है हमें। अब बताइए ए यूनियन बी इसमें क्या हो पाएगा? ए यूनियन बी निकालना है हमें।
सॉरी ए यूनियन बी क्या होगा, तो ए यूनियन बी तो सीधे सीधे ये ए बी सी, बस ये यूनियन बी आ गया। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन लिखा है इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए सबसेट ऑफ बी। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इफ ए एंड बी आर नहीं इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए सबसेट बी, ए सबसेट बी है तो ए यूनियन बी क्या होगा। सिंपली ओनली है वैसे तो कि ए के सारे एलिमेंट बी होगा तभी ए सबसेट बी होगा, और इनका यूनियन क्या होगा, मतलब दोनों कॉमन एलिमेंट, तो दोनों कॉमन एलिमेंट क्या होगा, बी के इक्वल होगा। यहाँ लिख सकते हैं हम सॉल्यूशन में, सिंस ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, इसका मतलब क्या हुआ, हैंस एवरी एलिमेंट ऑफ ए set A is contained in the set B, hence A यूनियन B का मतलब क्या हो गया, B के इक्वल हो गया। एग्जाम्पल भी लेना चाहें तो एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर A की वैल्यू है A और B है, ठीक है, और B की वैल्यू है A B C D, ठीक है, ए सबसेट बी होगा यहाँ पे क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी में हैं, तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ए बी सी डी, यानी किससे इक्वल हो गया, बी के इक्वल हो गया, तो इसलिए ए यूनियन बी के इक्वल होता है। नेक्स्ट देखते हैं, इफ़ ए की वैल्यू गिवन है, बी की वैल्यू गिवन है, सी की वैल्यू गिवन है, डी की वैल्यू गिवन है, फाइंड ए यूनियन बी। ये तो इजी क्वेश्चन है, ए और बी, ए यूनियन बी, ए और बी की कॉमन एलिमेंट, ए और सी के कॉमन एलिमेंट जो दोनों में हो, बी और सी में दोनों एलिमेंट लिख देंगे यूनियन में, बी यूनियन डी में भी आ जाएगा। अब ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब क्या हो, तीनों में ए बी सी के सारे एलिमेंट लिखने हैं, बट कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। ए यूनियन बी यूनियन डी, ए बी डी के सारे एलिमेंट, बी यूनियन सी यूनियन डी, बी सी डी के सारे एलिमेंट लिखने हैं। ये तो इजी है, खुद ही कर लेंगे आप। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट ऑफ क्वेश्चन वन अबव। हम क्वेश्चन वन में दे रखा है, उसमें निकालना है ए इंटरसेक्शन बी। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 4 तो कह रहा है कि फर्स्ट क्वेश्चन में जो भी वैल्यू गिवन है उसका इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में एक्स और वाई गिवन है, इंटरसेक्शन, अब देखिए इंटरसेक्शन क्या होता है, ये एक्स और वाई है, तो एक्स इंटरसेक्शन का सिंबल ऐसा होता है, एक्स और इंटरसेक्शन वाई का मतलब हुआ कि एक्स और वाई में जो कॉमन एलिमेंट है उसको लिखना है। देखिए 1 दोनों में है तो 1 आ जाएगा, 2 दोनों में नहीं है तो 2 नहीं आएगा, 3 दोनों में है तो 3 आ जाएगा, बस। तो ये इंटरसेक्शन आ गया 1 3। इसका सेकंड पार्ट दे रखा है, जैसे ए की वैल्यू है ए ई आई ओ यू और बी की वैल्यू है ए बी सी, तो यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक तो ए दोनों में है और बस केवल ए ही है, तो इसका क्या इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा, ये ए के इक्वल होगा। थर्ड पार्ट देखते हैं, थर्ड दे रखा है, ए बताया था नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ 3, तो वो कौन सा हो जाएगा, 3 6 9 12 डॉट डॉट डॉट, और बी की वैल्यू क्या है, नेचुरल नंबर लेस देन 6 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, दोनों में कॉमन क्या है, 3 है, और तो कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा, केवल 3 आएगा, ये 3 हो जाएगा। फोर्थ पार्ट देखते हैं, फोर्थ पार्ट में नेचुरल नंबर
बिटवीन 1 एंड 6 ए की वैल्यू हो जाएगी 1 2 3 4 5 और 6। बी की वैल्यू है 6 और 10 के बीच में, इक्वल देन का साइन नहीं है, 7 8 9 और 10 नहीं आएगा इसमें। तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है तो 5 आ जाएगा। 5 मतलब कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं। फिर से देखते हैं, ए की वैल्यू क्या है 1 2 3 और बी की वैल्यू क्या है 5। तो इसका इंटरसेक्शन दोनों में कॉमन एलिमेंट, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ़ ए की वैल्यू गिवन है, बी की वैल्यू गिवन है, सी की वैल्यू गिवन है, डी की वैल्यू गिवन है, फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। अब आपको तो इंटरसेक्शन फाइंड करना आ गया है, आप कर सकते हैं ए और बी में जो दोनों में ऐसे एलिमेंट जो दोनों में हो, जैसे इन दोनों को देखते हैं, यहाँ पे 9 है दोनों में, 7 है, 9 है और 11, तो 7 9 11 आ जाएगा, 7 9 11। तो ऐसे ही बी और सी के कॉमन एलिमेंट, अब यहाँ तीनों के कॉमन एलिमेंट देखना पड़ेगा, ए सी डी में तीनों में ऐसे एलिमेंट तीनों में हो, इसमें भी ए और सी में दोनों एलिमेंट, बी और डी ऐसे ही। अब यहाँ पे आपको देखना है, पहले बी यूनियन सी फाइंड कर लेंगे हम, बी और सी का यूनियन फाइंड करेंगे, उसके बाद हम बी यूनियन सी और ए में देखेंगे कॉमन एलिमेंट कौन सा है, वो ए इंटरसेक्शन हो जाएगा। ए इंटरसेक्शन डी, ए और डी के कॉमन एलिमेंट। अब यहाँ पे पहले बी यूनियन डी फाइंड करेंगे, बी और डी के सारे एलिमेंट लिख लेंगे तो यूनियन आ जाएगा। फिर उसका ए के साथ इंटरसेक्शन निकालेंगे, देखेंगे उन दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है। अब यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेंगे, पहले हमने निकाल रखा है यहाँ पे। फिर उसके बाद बी यूनियन सी निकाल लेंगे, बी यूनियन सी वो भी निकाल रखा था हमने पहले। फिर उन दोनों का इंटरसेक्शन कर देंगे, यहाँ पे ए यूनियन डी निकालेंगे, ए यूनियन डी निकाल लेंगे, फिर बी यूनियन सी निकाल लेंगे, फिर उन दोनों में कॉमन एलिमेंट वो इंटरसेक्शन हो जाएगा। इजी ये कर लेंगे आप। 7th है, इफ़ ए की वैल्यू दिया है एक्स इज ए नेचुरल नंबर, बी क्या है एक्स इज ए इवन नेचुरल नंबर, सी क्या है ऑड नेचुरल नंबर, डी क्या है प्राइम नंबर, तो उस केस में हमें ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है। चलिए इस क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए ए की वैल्यू क्या गिवन है, ए गिवन है नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर क्या होता है 1 2 3 4 5 होते हैं। बी क्या दिया है इवन नेचुरल नंबर, तो इवन नेचुरल नंबर क्या होता है 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, ये बी की वैल्यू हो गई। सी में क्या गिवन है ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर क्या होगा 1 3 5 7 डॉट 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 डॉट। और डी की वैल्यू क्या दे रखी है प्राइम नंबर, तो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है 2, 1 तो होता नहीं है, 2 3 5 7 11 डॉट डॉट डॉट। अब इतना हमने लिख लिया, उसके बाद हमें क्या फाइंड करना है इसमें से ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन डी फाइंड करना। अब तो आप फाइंड कर ही सकते हैं। ए इंटरसेक्शन सी में देख लेंगे क्या कॉमन एलिमेंट है, ठीक है। ए इंटरसेक्शन सी में देख लेंगे क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन डी, ये सारे में हम इंटरसेक्शन फाइंड कर लेंगे, इसमें क्या क्या कॉमन एलिमेंट आ रहा है। देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट आर डिसजॉइंट। ये तो क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पेयर ऐसा है जो कि डिसजॉइंट होना चाहिए। तो डिसजॉइंट का मतलब आपको पता होना चाहिए, 2 सेट जो डिसजॉइंट होते हैं उसका मतलब क्या है कि उसमें ए इंटरसेक्शन बी जो है वो 5 के इक्वल होना चाहिए। तो कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा तो डिसजॉइंट होगा। डिसजॉइंट का मतलब कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो दोनों में। तो हमें बताना है यहाँ पे 8th क्वेश्चन, ऐसा समझ सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं 8th में कि इफ़ 2 सेट्स आर डिसजॉइंट, इफ़ 2 सेट्स A and B are disjoint when A intersection B is equal to 5, ऐसा कभी होता है तब वो डिसजॉइंट होता है। अब इसमें देख लेते हैं हम ये विच ऑफ द फॉलोइंग। एक इसमें पहला है 1 2 3 4 दिया है, दूसरा दिया है कि नेचुरल नंबर 4 और 6 के बीच में है, लेकिन 4 जो है 4 यहाँ पे इक्वल का साइन भी है तो 4 से काउंट करेंगे 4 5 6,
तो ये डिसजॉइंट होगा कि नहीं होगा हमें बताना है। डिसजॉइंट नहीं होगा क्योंकि इसमें 4 आ रहा है और 4 इसमें भी आ रहा है। पहले इसको हम ए सपोज कर लेंगे 1 2 3 4 और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 से काउंट करेंगे, यहाँ पे लेस देन इक्वल देना 4 5 6, फिर उनका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो 4 आ जाएगा, इसलिए डिसजॉइंट सेट नहीं हुआ। सेकंड देखते हैं, ए की इसे ए सपोज कर लेंगे ए ई आई ओ यू, बी सपोज कर लेंगे सी डी ई एफ, तो क्या इसमें कोई कॉमन है, ई कॉमन है, तो ये डिसजॉइंट सेट नहीं है। थर्ड देखते हैं एक्स प्लस जेड एक्स इज एन इवन इंटीजर, इवन इंटीजर क्या होगा, इवन 2 4 6 8 10 होता है, और बी की वैल्यू क्या दे रखी है, बी सपोज कर ऑड इंटीजर 1 3 5 7, तो यह इवन का सेट है, ये ऑड का सेट है, तो इसमें भी क्या कोई डिसजॉइंट होगा, ये होगा क्योंकि इसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा, तो ये डिसजॉइंट सेट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए की वैल्यू गिवन है, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू, यहाँ पे देखिए ए माइनस बी माइनस सी फाइंड करना है, ये आपके सिलेबस से हट चुका है, जो माइनस वाले हैं ये सारे के सारे हट चुके हैं, इसलिए 9th क्वेश्चन को स्किप कर देंगे। 10th क्वेश्चन भी माइनस वाला है, 11th क्वेश्चन भी माइनस वाला है, तो ये तीनों स्किप कर देंगे, छोड़ देंगे हम। 12th क्वेश्चन देखते हैं, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। आपको बताना है इसमें क्या ट्रू है को क्या फॉल्स है। पहला है कि ये अगर हम पहला जो दे रखा है 2 3 4 5 एंड 3 6 आर डिसजॉइंट एलिमेंट, ये डिसजॉइंट एलिमेंट है नहीं है, नहीं है क्योंकि 3 कॉमन है दोनों में। सेकंड देखते हैं ए ई आई ओ यू ए बी सी डी, क्या इसमें कुछ कॉमन है, इसमें कॉमन है, ए कॉमन है, ये भी डिसजॉइंट सेट नहीं हुए। 2 6 10 14 और यहाँ 3 7 11 15 क्या दोनों में कोई कॉमन है, इसमें कॉमन नहीं है, तो ये डिसजॉइंट सेट है। 2 6 10 3 7 11 इसमें कोई कॉमन है, कोई कॉमन नहीं है, तो ये डिसजॉइंट सेट है। अब देख लीजिएगा कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, उसको अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अगला टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, ये भी आपके सिलेबस से हट चुका है, तो 1.5 जो एक्सरसाइज है वो कॉम्प्लीमेंट पे बेस्ड है, उस एक्सरसाइज को नहीं करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम 1.6 एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू।